दोस्तों हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा छठा है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। सभी प्रश्न अलग अलग चैप्टर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचाने। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर भोजन, दही और चम्मच का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी हर किसी प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हमें प्रश्न कह रहा है कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, किसका, भोजन, दही और चम्मच। तो इनका हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भोजन क्या होता है, चम्मच क्या होती है और दही क्या होता है। तो देखिए जो दही है, ठीक है, ये जो दही है, दही क्या होता है, भोजन के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये एक क्या हो गया, भोजन हो गया और भोजन के अंतर्गत क्या आता है, दही आता है। लेकिन हमारी जो चम्मच दी है, चम्मच एक स्टील की होती है, अलग चीज होता है, तो इसका अलग बनेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि दही को हम चम्मच से खाते हैं या भोजन हम चम्मच से खाते हैं, लेकिन वो अलग बात है। ये एक चम्मच स्टील की है, बाकी ये दोनों की दोनों भोजन के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसीलिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हमारा इस टाइप का वेन डायग्राम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि तीसरे प्रयोजन में लुप्त संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि तीसरे प्रयोजन में लुप्त संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों हमारा ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो हमें तीसरे में पूछा है जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें संख्या को पता करना है कि जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये संख्या कैसे लिखिए और ये संख्या कैसे लिखिए। इन संख्या को पता करेंगे फिर हम यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप पता करिए कि यहाँ पर 48 कैसे आया है और 64 कैसे आया। ठीक है, इन संख्या को पता करें फिर आप यहाँ पर खुद से भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम पता करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 48, यानी यहाँ पर इस 12 का क्या करूँ मैं, 4 गुना कर दूँ। ठीक है, 12 का 4 गुना करूँ तो 12 चौको 48। ठीक है, उसी तरह अगर 16 का भी 4 गुना करेंगे, जैसे 16 चौको 64 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 64 और यहाँ पर 48 दोनों का दिया है, यानी हमें पहली संख्या का क्या करना है, 4 गुना करना है। वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। जैसे तो 15 चौको 60, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 60। देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 60। अब नीचे की संख्या को देखेंगे तो ये हमारा जो 25 है ये क्या है, 5 का वर्ग है। यहाँ पर 81 है, ये क्या है, 9 का वर्ग है। और ये 49 है, ये क्या है, 7 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर आपको तीनों पैटर्न एक जैसे दिखे होंगे। जैसे नीचे क्या है, घन दिया है, मतलब वर्ग दिया है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर 4 गुना हुआ है, यहाँ पर 4 गुना हुआ है, यहाँ पर भी हमने 4 गुना किया। तो यहाँ पर क्या है, हमारा 60 आया है। तो 60 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न हमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों हमारे पास नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना हमें, सबसे पहले तो पता करना है कि यहाँ पर 357 को 714 कैसे लिखा है। फिर हम बताएंगे यहाँ पर 468 का। अब दोस्तों कुछ आप क्या करते हो, कभी कभी इसका रिलेशन इससे पता करते हो और फिर इसका रिलेशन यहाँ से बताते हो, तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, कभी भी आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको कभी भी इसका रिलेशन यहाँ से कभी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, देखिए जहाँ पर जो चिन्ह दिया है इसका मतलब होता है समानुपात। यानी दोस्तों जैसे ये संख्या है, हमें ये संख्या बताना, इसीलिए यहाँ पर 2 चिन्ह देते हैं, यानी कि समानुपात का। समानुपात का मतलब समान। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका संबंध कभी भी इससे और इसका संबंध कभी भी इससे नहीं बताना है। इससे प्रश्न हमेशा गलत होता है। भले संबंध मिल भी जाएगा लेकिन प्रश्न गलत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका संबंध पता करेंगे। तो देखिए अगर मैं 357 का 2 गुना करूं तो मेरे पास कितने होते हैं, 714। यानी कि 2 गुना पर करने पर कितने हो रहे, 714। अब यहाँ पर भी 468 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 468 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 दूना 16 का 6 हासिल का 1। ठीक है, 8 दूना 16 का 6, उसके बाद हासिल का 1, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर
क्या हुआ है ध्यान से समझिए। 8 दूना 16 का 6, हासिल का 1 और 6 दूनी 12 और 13 का 3, हासिल का 1, उसके बाद 4 दूना 8 1 और 9, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना हुआ तो देखिए यहाँ पर 936 हो रहा है। ठीक है, 2 गुना करने पर कितना हो रहा है 936। तो 936 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया तो यहाँ पर भी हमने 2 गुना कर लिया। ठीक है, तो हमारा 936 आया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। हमारा चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर समझिए कि निम्न आकृति से कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया है और इसे हमें बंद करना है। अगर आपको बंद करना नहीं आता है तो आप मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना चुका हूँ पासा का। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपको पासे में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको वहाँ पर बंद करना खोलना सब बताया गया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे बंद करना है, इस पासे को क्या करना है बंद करना है। अब बंद करने से पहले हमें क्या करना है, इस पासे का विपरीत अंक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर विपरीत कैसे पता करते हैं, जैसे एक छोड़ के एक चलते, इसका ये होगा, इसका ये होगा, उसके बाद इसका ये हो जाएगा। यानी एक का विपरीत हमारा क्या है, तो एक का है 6, उसके बाद 2 का क्या है, तो 2 का हमारा यहाँ पर है 4, उसके बाद यहाँ पर 3 का क्या है, तो 3 का हमारा यहाँ पर 5 है। ये सभी एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए हमें क्या करना है, बंद करना है। अब बंद पासे में आपको पता होगा कि फलक पर हमेशा विपरीत एक साथ नहीं दिखते हैं, क्योंकि विपरीत जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 2 दिया है और 2 का विपरीत 4 है, तो सही है कि 4 नहीं दिख रहा है। 1 दिया है और 1 का विपरीत 6 है, तो वो भी नहीं दिख रहा है, ये भी सही है। यहाँ पर 3 दिया है, 3 का विपरीत 5 है, वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 2 दिखा है और 2 का विपरीत 4 है, तो यहाँ पर तो 4 और 2 एक साथ दिख रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे नहीं बना सकते, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और भी अपन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 3 और 5 विपरीत है, तो विपरीत एक साथ नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसे हम नहीं बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर 1 और 6 भी एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी हम इसे भी नहीं बना सकते। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमें यहाँ पर घन बनाया जा सकता प्रश्न पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 5 पे। अब हमारा 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पर एम, यहाँ पर देखिए जैसे इसका संबंध इससे है, तो हमें इसका बताना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इनका संबंध कैसे। तो देखिए यहाँ पर AFI बराबर M लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ADD बराबर L लिखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करते हैं। जैसे A आता है 1 नंबर पे, उसके बाद F आता है 6 नंबर पे और I आता है 9 नंबर पे। ठीक है, अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो 6 और 1 7, 7 और 9 16 आते हैं, लेकिन M 13 नंबर पे आता है, यहाँ पर तो M लिखा है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे A हमारा 1 नंबर पे आता है, फिर F हमारा 6 नंबर पे आता है और I हमारा 9 नंबर पे आता है। अब देखिए अगर हम इन संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या हमारी क्या है, 13 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 13 का वर्ग है। और 13 नंबर पे क्या आता है, तो 13 नंबर पे M आता है और यहाँ पर M को लिखा है। ठीक है, तो यही तरीका है। अब आगे देखते हैं हम, जैसे 1 नंबर पे क्या आता है, तो A नंबर पे 1 आता है, फिर D पे क्या आता है, तो D 4 नंबर पे आता है और 2D दिया है, तो ये भी 4 नंबर पे आता है। अब देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है और ये किसका है, 12 का। और 12 कितने नंबर पे, 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पे L आता है और L भी यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, A 1 नंबर पे आता तो 1 को लिखेंगे, B 2 नंबर पे आता तो 2 को लिखेंगे, A 1 नंबर पे आता तो 1 को लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर संख्या क्या बनी है, 121। अब दोस्तों 121 किसका वर्ग है, तो 121 11 का वर्ग है। अब देखिए ABCD में 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पे K आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। यानी हम तीनों को एक ही तरीके से सोल्व कर लिया। ठीक है, जैसे इसका रिलेशन इससे था तो हमने यहाँ पर भी बताया। ठीक है, तो चलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन डी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागित, भागित का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर हमें 8 + 2 भागित 3 - 4 × 6 को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसने प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर प्लस का अर्थ भागित,
यानी जहाँ पर प्लस चिन्ह है हमें वहाँ पर भागित का लिखना है। तो देखिए हमें संख्या क्या दी है, 8 दी है, तो यहाँ पर 8 को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास चिन्ह क्या आया है, प्लस का, तो प्लस का अर्थ है इसने क्या कहा है, भागित, तो हम यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे। फिर संख्या हम 2 को लिखेंगे। उसके बाद आगे हमारा एक और चिन्ह आया भागित, और भागित का अर्थ है इसने माइनस कहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगा के 3 लिख लेंगे। उसके बाद एक और चिन्ह हमारा कौन सा आया, माइनस, और इसने माइनस का अर्थ क्या कहा है, गुणा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और हम 4 को लिख लेंगे। उसके बाद वापस से हमारा चिन्ह आया है गुणा, और इसने गुणा का अर्थ क्या कहा है, प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगा के 6 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, और समीकरण सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले भाग को सोल्व करना, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देते हैं 2 में 8 का, तो 4 बार में जाता है, ठीक है। फिर -3 वैसा ही उतार लेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो -3 + 6 ये लिखा। उसके बाद अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 4 तो वैसा ही रहेगा, माइनस भी वैसा ही रहेगा, और इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 3 12, और 12 को यहाँ पर लिखेंगे और +6, ये हमने लिखा है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 12 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटा लेंगे तो -8 बचेगा, और यहाँ पर +6 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसे भी हम क्या करेंगे, -8 में से +6 को घटाएंगे तो हमारा -2 बचेगा। अब -2 कैसे बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या बड़ी थी, तो हमारा सही जवाब होगा -2, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। हमारा 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि m b के दक्षिण में है तथा b n के पश्चिम में है तो n m से किस दिशा में है, ये प्रश्न पूछा है। तो चलिए आपको दिशा का पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि एक प्लस का चिन्ह बनाना, और हमारा ऊपर वाला जो है हिस्सा वो हमारे सामने की ओर होता है उत्तर, और हमारे नीचे यानी कि पीछे की ओर होता है दक्षिण, और हमारे राइट में होता है पूर्व, और लेफ्ट में होता है पश्चिम, ठीक है। ये इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अब प्रश्न कह रहा है कि यदि m b के दक्षिण में है, यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए एक चिन्ह यहाँ पर, यदि b यहाँ पर है, और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि m b के दक्षिण में है, तो मान लीजिए ये कौन है, b है, और b के दक्षिण में, तो दक्षिण कहाँ है, नीचे है, तो ये m किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये तो m हो गया है। यदि m b के दक्षिण में है तथा b n के पश्चिम में है, यानी अब b क्या है, b n के पश्चिम में है, ठीक है। तो n अब देखिए पश्चिम हमारा इधर है, तो यहाँ पर b n के पश्चिम में, ठीक है, b n के पश्चिम में, तो यहाँ पर अगर हम n को रखेंगे तब ये पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पश्चिम में है और ये हमारा दक्षिण में। अब देखिए अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर तो n m से किस दिशा में। अब देखिए यहाँ पर तो n m से किस दिशा में, यानी m से पूछा है तो m n के किस दिशा में है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी इस साइड यहाँ से देखेंगे हमारा m से पूछा है, यानी कि m किस दिशा में, n से। तो ये देखिए ये तो पश्चिम है, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, और इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा। हमें पूछा कि m n से तो n से इधर हो जाएगा, ठीक है। n से किस दिशा में, तो n से यहाँ पर ये हमारा कौन हो गया, दक्षिण, ये हमारा पूर्व, और ये हमारा उत्तर, यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। तो ये b तो पश्चिम में, ठीक है, और नीचे इसका दक्षिण है, और ऊपर इसका उत्तर है, इधर इसका पूर्व है, और m जो है यहाँ पर इसका दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। n से कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में, तो ऑप्शन हमारा दक्षिण पश्चिम सही होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब हमारा 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे को दर्शाता है जो हरे नहीं है। यानी दोस्तों ये भी एक वेन आरेख का ही है। हमें क्या दिया है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर वर्ग दिया है, उनका नाम रखा है मांसाहारी पौधे और हरा, और उसमें कुछ लेटर भी लिखा है। तो जितने भी लेटर जैसे इस आकृति के अंदर है, सारे के सारे लेटर क्या हो जाएंगे, पौधे, और जितने भी इसके अंदर है सारे के सारे हरा, और जो भी इसके अंदर है सारे के सारे मांसाहारी। तो जैसे हमें तो ये प्रश्न कहा है कि कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे को दर्शाता है जो हरा नहीं है। अब दोस्तों हरा नहीं है तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी है उनको हम नहीं लेंगे, कि क्योंकि इसने नहीं है बोल दिया है, तो हम इसे तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या देखना है कि कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे को दर्शाता है। यानी दोस्तों हमें एक ऐसा लेटर ढूंढना है जो मांसाहारी भी हो और पौधा भी हो। तो हमारे पास यहाँ पर है डी जो दोनों है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा पहला वाला यानी कि ए सही होगा, यानी कि डी लेटर हमारा दोनों को दर्शाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर बालू को हवा कहा, ठीक है, हवा को पठार, पठार को कुआं और कुआं को दीप और तथा दीप को आसमान कहते हैं, तब औरत पानी भरने कहाँ जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे इसने कहा है कि अगर बालू को इसने हवा कहा है तो हमें हाँ हवा मानना है, इसने हवा को पठार कहा है, ठीक है, जैसे इसने बालू को हवा कहा तो हमें मानना है, इसने हवा को पठार कहा तो हमें मानना है, पठार को इसने कुआं कहा तो हमें कुआं मानना है, कुआं को इसने दीप कहा तो हमें दीप मानना है, इसने दीप को आसमान कहा है तो हमें ये भी मानना है। अब देखिए लास्ट में बात आती है कि प्रश्न क्या पूछा है, तो प्रश्न कह रहा है कि तब औरत पानी भरने कहाँ जाएगी। अब देखिए औरत कहाँ पर पानी भरती है हमें ये याद होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि औरत कुएं में पानी भरती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कुएं को क्या कहा, दीप कहा, क्या कहा है, दीप कहा, तो हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या रखा है, दीप रखा है। तो औरत कहाँ पानी भरेगी, तो औरत कहाँ पर, तो दीप में, ठीक है। तो दीप हमारा सही होगा क्योंकि इसने ही कहा है कि पठार को कुआं, बालू को हवा, हवा को पठार, कुआं को दीप, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दीप। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, अभी हमने इतने प्रश्न किए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने पहला ही प्रश्न बताया था कि वेन डायग्राम कैसा बनाना है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी तथा कुत्ता से सही संबंध दर्शाता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, कबूतर, उसके बाद पक्षी और यहाँ पर कुत्ता का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। तो टेस्ट क्वेश्चन का आप जरूर मुझे कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए